मदन साहनी जी का। इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही लगातार प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होने और कई कार्यक्रमों में शामिल हो करके नई नई योजनाओं का शिलान्यास करने को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, आइए सुनाते हैं। हम आज सुबह सुबह अखबार में एक न्यूज़ छपा है। 14 तारीख को एक व्यक्ति को गोली लगी और वो आके यहाँ भर्ती हुए। जब आईसीयू से उनका डेड बॉडी निकला तो उसमें उसका आँख निकाल दिया गया। अब पहले एक बार मैं पढ़ा था कि चूहा पहले प्रशासन द्वारा जब शराब पी जाती थी, अब अस्पताल में मरीज का आँख निकाल लेती है। तो इस तरह से नीतीश जी और बीजेपी की सरकार चल रही है। एक खबर ये है मंत्री जी मदन साहनी जी का। इन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव मुझे फाइलें नहीं भेजती, इसलिए मैंने पटना छोड़ दिया। अब ये पटना नहीं रह के दरभंगा में से अपना काम चलाते हैं, क्योंकि इनको फाइल नहीं आती। और ये प्रायः एक मंत्री का कहानी नहीं है। विजेंद्र यादव जी के यहाँ का भी यही कहानी है। बिजली मंत्री जी जो हैं वो तो खैर ऐसे भी वृद्ध हो चुके हैं। तो ये सरकार कैसे चल रही है। और आए दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का दरभंगा में आप सभी ने देखा किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। और प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार बिहार आ गए। तो बिहार के लोग समझते थे कि शायद 2014 में 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज का घोषणा हुआ था, फिर उसके बारे में कुछ कहेंगे। बिहार के बंटवारे के समय एक घोषणा हुआ था 1,80,000 करोड़ के पैकेज का, शायद उसके बाबत कुछ कहेंगे। लेकिन ये दोनों बातें नहीं कह के और सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन के आंख में धूल झोंके और चुनाव प्रचार किया जा रहा था। झारखंड चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। 13 तारीख को जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था, प्रधानमंत्री जी का दरभंगा में उस दिन अस्पताल के निमित्त आना, एम्स का, जबकि 1.5 साल पहले भी घोषणा हुआ था कि अस्पताल चल रहा है, और उसको लगातार लाइव वहाँ टीवी पर चलना ये इंगित करता है कि इलेक्शन कमीशन भी आंख बंद कर लिया है। फिर तुरंत एक सप्ताह के अंदर कल दूसरी सभा जमुई में करके अपना चुनाव प्रचार करना। इसलिए मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसका संज्ञान लें। और अगर हो भी बिहार में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो टीवी लाइव दिखाता है वो कम से कम झारखंड में उस पर रोक लगाया जाना चाहिए। फिर जिस तरह से बिहार की सरकार चल रही है, और प्रायः बिहार के लिए केवल घोषणा होती है, ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उन्हीं के बनाया हुआ नीति आयोग प्रायः के मानकों पर प्रायः सभी 28 बड़े राज्यों में, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, शिक्षा का महकमा हो, इंडस्ट्री लगाने का, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने का ये हो, सब में 28 राज्यों में बिहार 28वें स्थान पर क्यों है, या एक आध दो छोड़ दीजिए तो 27वें स्थान पर आता है। बिहार बद से बदतर स्थिति में जा रहा है। 1 साल बाद यहाँ चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें होंगी, लेकिन बिहार की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिहार के लोगों का जीवन स्तर खराब हुआ है। बिहार को मुख्य धारा में लाने के लिए हम सभी कांग्रेस कर्मियों से भी लगातार हम लोग मीटिंग करके, बात करके
और एक नया कार्य योजना पर काम कर रहे हैं, जिसकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे आपके सामने। इसी काम के लिए और खास करके अनुपम जी को आप लोगों से यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए और इनका तो जैसा कि आपने सुना, अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार अब नहीं चल पा रहा है। दरअसल उनके कार्यकाल में अफसरशाही हावी हो चुकी है। चूँकि ताज़ा मामला जो मदन सहनी और हरजोत कौर के सामने आई है, उसे देखते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव का समय है, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और बिहार में भी उपचुनाव हो रहे थे। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का बिहार में आना और कई कार्य योजनाओं का शिलान्यास करना, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी भी चुनाव आयोग पर थोपी गई है और कहा है कि चुनाव आयोग को यथाशीघ्र इस पूरे मामले का संज्ञान लेना चाहिए। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।